अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस देश में एक नया शर्म का सच लिखा जा रहा है। तो बोले आपकी बच्चे की कंडीशन बहुत खराब है। कफ सिरप जो बच्चों की खांसी मिटाने की दवा होती है, आज वो वही जिंदगियां मिटा रहा है। तो सवाल उठा है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन? क्योंकि इस देश में सब कुछ मिलता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के परसिया छिंदवाड़ा में कम से कम 11 बच्चों की मौत हो गई जो 1 से 6 साल के बीच में थे, वो भी कफ सिरप पिलाने की वजह से। और वो एक कॉमन कफ सिरप था जो कि उन बच्चों को पिलाया गया था। लैब टेस्ट में सिरप में 46.8% डाइथाइल ग्लाइकोल मिला, जो एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसका यूज पेंट और ब्रेक फिल्म बनाने में होता है। और यही जहर बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जब तक यह वीडियो बन रहा है, अब तक 20 बच्चों की मौत की खबर आ चुकी है राजस्थान और मध्य प्रदेश से, और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है? क्या इन 20 छोटी जिंदगियों की कीमत बस एक एडवाइजरी है? डॉक्टर ने कहा, मैं 10-15 साल से इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इससे बच्चों की मौत भी हो सकती है या फिर ये जहरीला है। पता नहीं था या फिर सिस्टम में ये दवा चेक हुआ ही नहीं। और अगर डॉक्टर को भी पता नहीं था तो फिर जिम्मेदार कौन? FIR रजिस्टर हुई डॉक्टर परवीन सोनी, जिन्होंने ये दवा प्रिस्क्राइब किया था, और श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स पे, और चार्ज लगा BNS 105, BNS 276 और सेक्शन 27A ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू। और इस पे हमारे सिस्टम का रिएक्शन क्या? बस एक एडवाइजरी निकाल दी गई कि रेशनल यूज ऑफ कफ सिरप, बस इतना ही। मेरी राय में एडवाइजरी से जिंदगी नहीं बचती, एक्शन से जिंदगी बच सकती थी। जब पहले भी ऐसे केस आ चुके थे कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, तभी एडवाइजरी जारी कर दिया जाता और एक्शन ले लिया जाता तो इतने मासूमों की जान नहीं जाती। 26 तारीख को आंखों के बच्चे ने दम तोड़ दी। मेरे एक ही बेटा था। सर जी, हमारा बच्चा बहुत सही था, हमको दवाई से लगा बच्चा, हमारा दवाई से बच्चा फटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा। नहीं, हमारे मंत्रालय और मंत्रियों को तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने के अलावा। तो फिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? डॉक्टर, फार्मा कंपनी, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत फार्मा कंपनी को लाइसेंस मिलता है और उसकी दवाई की क्वालिटी और उसकी सिरप की क्वालिटी चेक किया जाता है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 2020 में 12 बच्चों की मौत हो चुकी थी सेम सिरप पीने की वजह से। तो फिर उस वक्त सरकार किधर थी? एक पिता अपने बच्चे की फोटो मोबाइल में दिखा रहा है, वो बच्चा उन 12 बच्चों में से एक था जिसकी मौत उस कप सिरप को लेने की वजह से हो गई। उस बच्चे का, उस मासूम बच्चे का बाप भी सोचता होगा कि दवा से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वही दवा जहर निकला। तो मेरा सवाल है हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट से कि उस वक्त उनका आंख बंद था क्या? 2020 की बात है, जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत हो जाती है, तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर उसी वक्त एक्शन लिया गया होता तो आज दवा की प्रॉपर चेकिंग होती और ये घटना होता नहीं। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? फिर से डॉक्टर, या फिर फार्मा कंपनी, या फिर हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट? 2023 में द गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो जाती है इंडियन सिरप की वजह से। तो उस वक्त भी जांच क्यों नहीं बिठाई गई? तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया इंडियन सिरप पे? दवाओं की सही से जांच और पड़ताल ना होने की वजह से आज हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। उज्बेकिस्तान में, गाम्बिया में बच्चों की मौत हो रही है इंडियन कफ सिरप पीने की वजह से। तो मैं फिर से पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन? डॉक्टर, फार्मा कंपनी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्टर, या फिर हमारी पूरी सरकार? आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में यही कहानी लिखी जा रही। माँ बाप के हाथ में रिपोर्ट और फोटो है और सिस्टम के हाथ में बस चुप्पी। किसी भी परिवार के बच्चे की मौत एक नंबर नहीं होती है, वो एक पूरी दुनिया उजड़ने जैसा होता है। तो बताओ, इस दुनिया को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन? फिर से वो डॉक्टर, फार्मा कंपनी, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्टर और सरकार? सरकार ने कहा था ड्रग सेफ्टी प्रायोरिटी है, तो फिर ये सिरप में 48% डाइथाइल ग्लाइकोल कहाँ से आ गया? इसको छोड़ो, डाइथाइल ग्लाइकोल मत बोलो, डायरेक्ट जहर बोलो इसको, ये कहाँ से आ गया? सरकार ने कहा था मेक इन इंडिया मेडिसिन वर्ल्ड क्लास है, तो फिर इंडियन सिरप की वजह से उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में इतने सारे बच्चों की मौत कैसे? सरकार ने बोला था क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रिक्ट है, तो फिर हर साल इतने बच्चों की मौत क्यों हो जा रही है कफ सिरप पीने की वजह से? तो फिर मैं फिर से पूछता हूँ, कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी? वो डॉक्टर या फार्मा कंपनी
हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्टर या फिर पूरी सरकार? आंख के सामने ये सब देखकर अगर मैं चुप्पी साध दूं तो मैं देशभक्त हो जाऊंगा। अगर मैं यही सवाल करूं सरकार से तो मैं बन जाऊंगा एंटी नेशनल। तो इतना जान लो, जब तक हमारा सवाल जिंदा है ये देश जिंदा है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जवाब चाहता हूँ सीधे सरकार से और इस सिस्टम से। एक देश जहाँ हर साल कप सिरप लेने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा रोग है सरकार का नेग्लिजेंस। हर गली हर गांव में सिरप बिक रहा था बिना टेस्ट बिना कंट्रोल के। तो यहाँ पे गलती किसकी थी? फिर से इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज भी इंडिया के कई गांव गली कोने में फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर घूम रहे हैं, फिर भी हेल्थ सिस्टम चुप है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रॉपर जांच नहीं हुआ डॉक्टर्स की डिग्री का, प्रॉपर दवा का जांच नहीं हुआ, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम इंसान लेगा या फिर सरकार लेगा? हर दिन हर बार मौत होती रहती है। हॉस्पिटल में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, ना प्रॉपर दवा है, ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना ऑक्सीजन है, जिसपे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बन सकती है। लेकिन अभी बात हो रही है सिर्फ कप सिरप का और फार्मा कंपनियों का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नहीं बनाया हूं। ये वीडियो आपकी आवाज बुलंद करने के लिए बना रहा हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसके बच्चे इस सिस्टम के जहर से मारे गए। जब हम चुप रहते हैं तो ये सिस्टम हमें दबा के रखती है, और जब हम सवाल करते हैं तो ये सिस्टम हमें एंटी नेशनल घोषित कर देती है। लेकिन इतना जान लो, जब जब हम सवाल करेंगे तब तब इस डेमोक्रेसी को मैं बचा रहा हूँ। सच कड़वा है लेकिन बोलना जरूरी है। अगर आज हम लोग चुप रहे तो कल को हमारे घर से किसी एक की फोटो दिखेगी और हम फिर पूछेंगे कि जिम्मेदार कौन? डॉक्टर, फार्मा कंपनी, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर या पूरा सरकार? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देश तभी बदलेगा जब हम लोग अपना सवाल को जिंदा रखेंगे। घटिया कप सिरप के साथ साथ इस सिस्टम की नींद तोड़नी भी बहुत जरूरी है। और सवाल करना हमारा गुनाह नहीं है, वो हमारा हक है। और इन मौतों का जिम्मेदार वो हम सब होंगे अगर आज हम लोग चुप रहें। तो फिर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस सिस्टम में क्या क्या हो रहा है और इसकी वजह से हमारे और हमारे देश के मासूम बच्चों की जान कैसे जा रही है। और कमेंट करो कि असली जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर और पूरी की पूरी सरकार? कमेंट करो फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। बाय बाय, जय हिंद।